स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज आपके लिए एक मैथ्स का पजल लेके आया हूं मैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में क्या होने वाला है। पजल में 3 दोस्त हैं बच्चों, ए बी एंड सी। 3 दोस्त हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या काम करा, ये मार्केट गए घूमने और मार्केट जाने के बाद इन्होंने सोचा कि चलो आज हम फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल परचेज़ करते हैं। तो मार्केट जाने के बाद दोस्तों इन्होंने जो है एक फ़ुटबॉल परचेज़ किया। मार्केट गए, फुटबॉल परचेज़ किया। इनके पास 20-20 रुपये थे। ए के पास भी 20 रुपीज़ थे, बी के पास भी 20 रुपीज़ थे। तो इन्होंने क्या काम करा दोस्तों कि ए ने भी 20 रुपीज़ दिया, बी ने भी 20 रुपीज़ दिया और सी ने भी 20 रुपीज़ दिया। तो 60 रुपीज़ का फुटबॉल खरीदने के लिए दोस्तों इन्होंने जो है 60 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया। सभी ने 20-20 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। फुटबॉल की जो कीमत थी दोस्तों वो थी 50 रुपये। फुटबॉल की कीमत कितनी थी? 50 रुपये। अब इन्होंने क्या काम करा, तीनों दोस्तों ने फुटबॉल की कीमत नहीं पूछी। इन्होंने जाके दुकानदार का जो मालिक था वो बाहर गया हुआ था। दुकानदार के मालिक जब बाहर गया हुआ था, उसने दुकानदार को कहा कि मतलब जो दुकान में काम करने वाला कर्मचारी था, उसने कहा कि फुटबॉल की कीमत 50 रुपये है, अगर कोई खरीदना है तो 50 रुपये में बेचना। अब ये 3 दोस्त यहाँ से यहाँ पे गए, दुकान पे गए। इन्होंने दुकान पे जाके कहा कि हमारे पास 60 रुपये हैं, क्या ये फुटबॉल हमें मिल सकता है? क्या ये जो फुटबॉल है हमें मिल सकता है? तो जो कर्मचारी था उसने सोचा अब तो मज़ा आ गया मुझे। फुटबॉल की कीमत तो है 50 रुपये, लेकिन ये तो 60 रुपये खुद दे रहे हैं मुझे। तो कहा चलो ठीक है, आप ले लो फुटबॉल 60 रुपये में, आपके लिए 60 रुपये का मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों, जो कर्मचारी है उसने, जो काम करने वाला पर्सन था, उसने 60 रुपये में उनको फुटबॉल बेच दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, इतने में दुकानदार का जो मालिक है, दुकान का जो मालिक है वो आता है। उसने कहा कि तुमने ये फुटबॉल कितने में बेचा? तो जो काम करने वाला कर्मचारी उसने कहा सर मैं इसको 60 रुपये में बेचा। कह नहीं, ये तो 50 रुपये का है, आप इसे 50 रुपये में बेचो, आप 10 रुपये उनको वापस दे आओ। तो जो कर्मचारी हैं दोस्तों, फिर वो 10 रुपये लेकर उनको वापस करने के लिए गया। तब तक देखा कि वो तो बहुत दूर अपने घर जा चुके थे। उसने सोचा अब तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस कर्मचारी ने एक रिक्शा लिया। कर्मचारी ने क्या लिया दोस्तों? एक रिक्शा लिया और रिक्शे से गया। तो जब वो रिक्शे से गया तो रिक्शे का जो किराया था दोस्तों, जो रिक्शे का किराया था वो कर्मचारी को लगा 4 रुपये। जो रिक्शे का किराया कर्मचारी को लगा वो कितने रुपए का लगा? 4 रुपये रिक्शे का किराया उस कर्मचारी को लगा, ठीक है। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 6 रुपये बचे। अब उसने 6 रुपये इन तीनों दोस्तों को जाकर वापस कर दिया। दोस्तों, उसने 6 रुपये उन तीनों दोस्तों को जाके वापस कर दिया। अब तीनों दोस्तों ने कहा चलो 6 रुपये कम बांट लेते हैं। तो यानी कि 2 रुपये इस वाले दोस्त ने लिया, 2 रुपये बी ने लिया, 2 रुपये ए ने लिया, 2 रुपये सी ने लिया। फिर इन्होंने सोचा कि यार हमारी जेब से गए कितने? 20 रुपये हमने लगाए थे, 2 रुपये कम कर दो, यानी 18 रुपये मेरे गए। बी ने सोचा 20 रुपये मैंने लगाए थे, 2 रुपये वापस आ गए, 2 रुपये कम कर दो, 18 रुपये मेरे गए। सी ने सोचा 20 रुपये मैंने लगाए थे, 2 रुपये मेरे वापस आ गए, तो मेरे कितने गए? 18 रुपये गए। तब इन तीनों ने एक चीज़ सोचा कि जब ए के भी 18 रुपये गए, बी के भी 18 रुपये गए और सी के भी 18 गए, तो 18 + 18 + 18, तो हमारे जेब से तो टोटल 54 रुपीज़ जाने चाहिए थे। जबकि हमने तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है? हमने तो 60 रुपये दे रखा है। तो ये 6 रुपये कहाँ चले गए? दोस्तों, ये है आपके पास